ठीक है। चलिए, तो आज 19वां दिन, जादुई कदम या मैजिक फुटस्टेप्स। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता और जो भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ। तो पहला वर्ड इसमें हमको याद रखना है 100 बार। ठीक है, तो आपको कितनी बार रोज याद दिलाना है? 100 बार। कि मेरा अंदरूनी व बाहरी जीवन दूसरे लोगों, चाहे वो जीवित हैं या मृत हैं, उनके श्रम पर निर्भर करता है। और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। अब ये वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसको अगर हम तोड़ तोड़ के सीखेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को, अल्बर्ट आइंस्टीन ये बताते हैं कि हमारा जो जीवन होता है वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑलवेज। ठीक है। आप जब पैदा हुए थे तो आप, वो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ, फिर उन सबके लिए के ऊपर आप डिपेंडेंट थे जब आप पैदा हुए। फिर जब आप वहां से अपने घर आए तो वो जो गाड़ी वाला था, वो, आप घर पहुंचे तो जिन लोगों ने आपको वेलकम किया और आपको खिलाया, वो सारे लोग, उसके बाद में फिर आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, जितने भी लोग आए, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये सारे लोगों से जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपके फ्रेंड्स मिले, फ्रेंड्स की फैमिलीज मिली, आपका स्कूल हुआ, स्कूल में टीचर्स हुए और बहुत सारे लोग मिले। तो आप किसी भी समय यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भी लोग नहीं है और आप अकेले ही अपने दम पे इतने बड़े हो गए। पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अपने जीवन में जो भी लोग हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उन सारे लोगों के लिए जो हमसे किसी भी जाने अनजाने में हमने उनसे हेल्प ली है। सपोज मैं इस घर में रह रही हूँ, ये घर बनवाने में भले मैंने कितना भी पैसा खर्च किया, अगर ये मजदूर बोल देते कि हमको घर बनाना ही नहीं है, हम लोग तो भैया इंटरेस्टेड नहीं है, हम जा रहे हैं, तो शायद मैं इतना बड़ा घर बना के तैयार नहीं कर पाती। ठीक है। अगर मटेरियल देने वाले, अगर पाइपलाइन डालने वाले, वो सारे लोगों का श्रम नहीं होता तो ये घर रेडी कभी नहीं हो सकता था। तो हम लोग हमेशा अपनी हर चीज के लिए, आप लोगों को स्टेशनरी चाहिए होती है, आप बोलते हैं मैं वहां जाएंगे, वहां से खरीद के ले आएंगे। आप वहां जाइए और आपको वो, सपोज आपको A4 साइज की कोई रजिस्टर चाहिए और वहां नहीं मिलता, आप दूसरी जगह जाते हैं, आप तीसरी जगह जाते हैं, आप चौथी जगह जाते हैं, आपको वो कहीं पर भी नहीं मिलता, आप कितना परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की क्या जरूरत है, बना लीजिए ना अपने घर में बैठ के। पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, हर एक व्यक्ति का किया गया श्रम, जो जिसका यूज हम कर रहे हैं, और थोड़े से पैसे देके हम ये सोचते हैं कि हमने उसको तो पे कर दिया, तो हमारा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये सिस्टम बराबर हो गया। तो आपको पता है पीछे कौन सा बार्टन सिस्टम, कौन सा सिस्टम चलता था ना पहले, जबकि चीजों का एक्सचेंज होता था। जो गेहूं उगाता था, वो जूते खरीदना हो तो उसको जूते वाले को जूते लेके आता था, उसके बदले में गेहूं देता था। ऐसे वाले सिस्टम से जब हम चलते थे तो लोग ग्रेटफुल हुआ करते थे, ग्रैटिट्यूड किया करते थे, राइट। तो ग्रैटिट्यूड उस समय रहता था कि अरे यार, मान लो वो जूते बनाने वाले को कुछ हो गया तो अब हमको जूते चाहिए होंगे तो हम कहाँ से लाएंगे। तो इस टाइप की चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको आज से, अभी से, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, जो वो इतने बड़े बड़े आविष्कार करके इतने फेमस हो गए, वो अपनी लाइफ का वो पॉइंट बता रहे हैं, जो पॉइंट अगर हमने अपने अंदर डाल लिया तो हम अपनी फील्ड में इतना ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है हमको भी आविष्कार ही करने अपनी लाइफ में, नहीं करने हमको आविष्कार, लेकिन हम जो हैं, हम जो भी जानते हैं, हमारी जो भी स्किल्स हैं, हमारी जो भी क्वालिटी है, वो सारी चीजों को अगर हम बहुत अच्छे से फ्लरिश कर पाए, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसका जो एक जादुई फॉर्मूला है वो ये है कि मैंने हर उस व्यक्ति के लिए जो कि मेरे जीवन को, चाहे वो अंदरूनी रूप से, यानी किसी ने मुझे भावात्मक, यानी कि सपोर्ट दिया, क्या बोलते हैं, मेंटल सपोर्ट दिया, या हमको
जिसकी कभी कभी हमको किसी से शेयरिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो सामने वाला जज नहीं करता और हम उससे शेयर करके हल्का फील करते हैं। तो फिजिकल मेंटल जो भी चीजें आपको सपोर्ट के लिए अगर आपको किसी से भी मिलती हैं, तो वह सारे लोग, जितना भी आपको जो भी आज तक मिला है, आपको उतना ही वापस करना है, मेहनत करनी है उसके लिए। कैसे मेहनत करनी है? जैसे मैंने मैजिक बुक फ्री में करी थी, और आज तक मैं उसके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मैं वो 2 बार जो मैंने किसी दूसरे के साथ में मैजिक बुक फ्री करी है और उससे मेरी जिंदगी में बदलाव आया, तो मैंने उसको फ्री में आप 8 बार कर चुकी हूँ। दिस इज माई 8th टाइम। तो 8 बार करने का मतलब क्या था? मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीजों को वापस करने के लिए जो मैंने किसी से ली थी, और उससे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। तो ऐसे ही हमको अपनी लाइफ में इस चीज के लिए मेहनत करनी है, जो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने पूरे आसपास वालों से, इस पूरे लोगों से चीजें ले रहे हैं, तो हमको वापस करना है और उसके लिए मेहनत करनी है। इसके लिए हमको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ स्पेशल करना है, कुछ बड़ा करना है। तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे हुए वैज्ञानिक आविष्कारों का जितना ही बड़ा उपहार दिया है, उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। तो आपको क्या रहस्य बताया है? कि रोज कृतज्ञता करनी है। तो हम तो ऑलरेडी रोज कृतज्ञता कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? तो अब आगे ये पता चलेगा कि इसमें नया क्या है। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। तो आज का अभ्यास हमने अच्छे से किया, तो हम अपनी लाइफ को आइंस्टाइन जितना पावरफुल, मैग्निफिशेंट बना सकते हैं कि दुनिया आपको बहुत सालों तक याद रखे, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। तो उन्होंने शुरू में बताया था, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मुझे इतने सारे लोगों के प्रति कृतज्ञता करनी है कि अगर मैं दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता रहूं, तो भी मैं उन सब लोगों को कृतज्ञता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पर्दे लगेंगे, फैक्ट्री में बने, फैक्ट्री में कितने सारे लोगों ने काम किया, वो वहां से वहां दुकान में आए, दुकान में कितने सारे लोग थे, वहां से खरीद के मेरे आए, टेलर मास्टर ने उसको बनाया। अब सोचो इस एक पर्टिकुलर पर्दे के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है, श्रम दान दिया है उन्होंने। ठीक है, हमने इसके लिए भले फिजिकली पैसा पे किया है, लेकिन उस श्रम का जो मूल्य है वो श्रम से हम नहीं लौटा सकते, तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड से लौटाएंगे। तो वो ग्रेटिट्यूड, वो जाने अनजाने उन सब लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उनकी मेहनत का फल हम आज उपयोग कर रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगी कि देखिए, अगर आप स्टेशनरी यूज करते हैं, तो जो पेन आप यूज कर रहे हैं, जो नोटबुक आप यूज कर रहे हैं, जो बुक्स आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, उन सारे चीजों को आपने जहां से परचेस किया, वो जहां बनी, वो जिन लोगों के द्वारा बनाई गई, जिन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, आप उन सबको थैंक यू बोलिए। तो आपको पता भी नहीं है कि वो उसमें उसका रॉ मटेरियल लेके, उसका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपके हाथ में आने तक पता नहीं कितने हजारों लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो आपको इसीलिए अनलिमिटेड टाइम्स अगर आप कृतज्ञता करते हैं, तब कहीं जाके आप उन सारी चीजों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको 86,400 सेकेंड्स का उपहार दिया है। तो 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स के हिसाब से आपके पास एक दिन में 36,400 सेकेंड्स होते हैं। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकेंड का भी इस्तेमाल किया है? तो आप बोलेंगे कि मैं तो जब से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हूं, तब तो हम दिन में 100 बार कम से कम धन्यवाद बोल ही देते होंगे, आराम से बोल देते होंगे। ठीक है, मैं मान गई कि आप 100 बार धन्यवाद बोल देते हैं। तो आप जितनी चीजें यूज करते हैं या कर रहे हैं, क्या उसके बराबर का आप धन्यवाद दे पा रहे हैं उन 100 बार धन्यवाद करने के बाद? आई डोंट थिंक सो कि हम ये कर पा रहे हैं। और अभी के पहले का, यानी जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो आप दिन भर में कितनी बार थैंक यू बोलते थे?
मैं तो तभी थैंक यू बोलती थी जब कोई मुझे कुछ देता था, या फिर मैं किसी से कोई चीज ले रही हूँ तो मैं उसको थैंक यू बोल देती थी। बस मेरे लाइफ में इतना ही था। अगर मैंने 2-4 दिन कहीं गई नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, तो कोई थैंक यू बोला भी नहीं। तो मैंने 86,400 सेकेंड्स पूरे बर्बाद किए हुए हैं, पता नहीं कितने सालों तक। जितने सालों तक मैंने कृतज्ञता को नहीं बोला है, तो उसकी भरपाई अब करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब मुझे उसका वैल्यू पता चल गई है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बहुत इजी प्रैक्टिस है। आपको बस अपना, जैसे ही आप एक कदम उठाएं, थैंक यू, दूसरा उठाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे होगा क्या, आपका माइंड पूरी समय वहीं पे इन्वॉल्व रहेगा कि मुझे तो ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे तो थैंकफुल होना है, मुझे तो थैंक यू करना है। तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे, और जो आसपास बुरी चीजें, बुरे लोग, बुरे बातचीत चल रही होगी, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो आप एक बहुत बड़ी निगेटिविटी से बच जाएंगे। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी, किसी भी समय, कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, किसी मीटिंग के लिए जाना हो, टैक्सी पकड़ने, ट्रेन पकड़ने, बस पकड़ने, या किसी भी समय आप जादुई कदम, यानी अपने स्टेप उठाइए, थैंक यू बोलिए, स्टेप उठाइए, थैंक यू, और अपनी दुनिया में मस्त रहिए। हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी जगह क्या चल रहा है, और हम अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पास जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना, कुछ भी चीज आप कर रहे हैं, बस आपका एक ही अटेंशन रहना चाहिए कि चलो, अगर मैं चल के यहाँ से वहां जा रहा हूं तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अपनी थैंक यू प्रैक्टिस में, जादुई कदम उठाने में। और आप अपने बढ़िया से वो एक एक बहुत अच्छी हंसी खुशी के साथ वो वाला टाइम आप स्पेंड कर लेंगे। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक जाने के लिए, या अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक जाने के लिए। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती हुई जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे ऑथर ने अपनी प्रैक्टिस बताई है कि मैं जब भी वॉक करके कोई भी काम करने जाती हूँ, मैं ये डिसाइड करके जाती हूँ कि भैया मुझे तो अपनी जादुई कदम यानी मैजिकल फुटस्टेप प्रैक्टिस करनी है, और मेरा पूरा कंसंट्रेशन वही रहता है, और मैं बढ़िया से अपने उस टाइम को जादुई गलीचा बिछाते हुए अपनी उस प्रैक्टिस को करती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपको, आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलेंगे कि भैया मैं कितना कृतज्ञ होते रहूं, इतनी सारी फीलिंग कहाँ से लेके आऊं, मतलब थोड़ी देर करना है तो भैया फीलिंग को इकट्ठा करके और उसको लगा देंगे, लेकिन आप बोलो 24 आवर्स करो और उसमें फीलिंग लगाते रहो, तो इतना फीलिंग नहीं है मेरे पास। ठीक, तो भैया आपके पास अगर फीलिंग नहीं है, आप बिना फीलिंग के करना शुरू कर दो। आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली आती जाएगी जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते चले जाएंगे। और हम बेसिकली ये अभ्यास कर ही इसलिए रहे हैं कि हमको अपने आसपास की निगेटिविटी और निगेटिव लोग और निगेटिव चीजों की तरफ ध्यान न देके ग्रैटिट्यूड की तरफ ध्यान देना है। और जब हम धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू 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 बोलते जाएंगे, तो फीलिंग अपने आप पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी शायद आपने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की, लेकिन 100 बार, 100 टाइम्स एट अ टाइम आपने कभी भी थैंक यू नहीं बोला होगा। तो आप कितने भी बड़े धुरंधर हैं, मैं तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं 1 साल से कर रही हूँ, सो सॉरी, 24 यानी 1.5 years हो गया। हाँ, तो 24 जनवरी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्टिल अगर इस चैप्टर की प्रैक्टिस के अलावा बोला जाए, तो हम भूल जाते हैं, और लगातार लगातार 100 कदम चलने जितने टाइम पर मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुद भी नहीं करती। ठीक है,
तो आप सोच लो कि हम कितने अनग्रेटफुल हैं, इतनी ग्रेटफुल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। तो यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर आप बहुत निगेटिव उसमें हैं, तब तो आप इसको 100% करिए, आप उससे ओवरकम कर देंगे, है ना। मैं जनरली यही करती हूँ। सपोज घर में कुछ ऐसी बात हुई और ऐसा लगा माहौल खराब हो रहा है, और इस माहौल में आपका दिमाग खराब होगा, तो सीधा चुपचाप उठती हूँ और सीधे घर से बाहर, तो या तो गार्डन में चली जाऊंगी, या फिर शिव जी का मंदिर है कॉलोनी के अंदर, वहां पे जाके और 1 घंटा बजाऊंगी और वापस आ जाऊंगी भले। लेकिन ये सोच के निकलती हूँ कि मैं यहाँ से लेके आते तक बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए आना है, बस, और कुछ भी नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और उसके बाद एटलीस्ट मैं वापस आके अंदर आराम से अपने सोफे पे बैठ जाती हूँ, और मुझे वो जो सारी चीजें हुई थी तो कॉल्ड 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, वो चीजें इरिटेट नहीं करती हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए आप इस अभ्यास को 90 सेकेंड तक करें। तो इन्होंने 90 सेकेंड्स यानी 1.5 मिनट्स के लिए बोला है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 मिनट्स एट अ टाइम, ओके। तो आपको इसको कम से कम 5 मिनट जरूर करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय से अनग्रेटफुल हुए बैठे हैं, और बहुत सेकंड हम ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। तो अब अभी के जो प्रीशियस समय है उसको हम बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हैं। जब भी हमको कॉन्शियसली याद रहे, हम तुरंत इस प्रैक्टिस में लगे रहें। तो इन्होंने बोला है कि एक आदमी जब 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चलते हुए इस अभ्यास को करता है, तो उसको एहसास बदलने के लिए बहुत बड़ा एक मौका मिल जाता है। तो वो केवल 90 सेकंड में ही एहसास बदलने की बात कर रही है, हम तो 5 मिनट करने वाले हैं। और आपको उस समय कदम नहीं गिनने हैं, आपको अंदाज लगाना है कि आपको 100 कदम चलने में 5 मिनट लगता होगा। तो नॉर्मली मैं जब इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं ये सोच लेती हूँ कि आज मैं अ, अपने बेड से उठ के जब घर की डस्टिंग करने या पर्दे खोलने, सुबह उठी हूं तो सारे घर के पर्दे खोलने हैं, लॉक खोलना है, चिड़ियों को दाना डालना है, ये वाले जो काम है वो मुझे चल चल के ही करने पड़ेंगे। इस पूरे समय केवल मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कॉन्शियसली बोलूंगी। मुझे किसी से ना कुछ बोलना है, ना मुझे किसी की तरफ ध्यान देना है, मेरा एक ही है, मुझे प्रैक्टिस करना है। तो शायद मैं 100 से ज्यादा बार एक बार में उस समय प्रैक्टिस कर पाती हूँ। लेकिन ये एवरी डे, जब आफ्टर दिस प्रैक्टिस, आफ्टर दिस डे, यानी ये कॉन्शियसली जब याद नहीं रहता तो ये स्किप हो जाती है। तो अगर इसको मैं 21 डेज कंटिन्यूशन में कर लूं, और उसको बढ़ा के फिर 90 डेज कर दूं, तो ये मेरी हैबिट बन जाएगी। बट ये मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई शुड डू दिस, ये मुझे समझ में आता है। तो आपको अब क्या करना है, अपना जादुई अभ्यास थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, एटलीस्ट एट अ टाइम। आपको कम से कम 100 कदम यानी 100 टाइम्स ये बोलना ही बोलना है। और इसके बाद में आप जब इसको पूरा कर लेंगे, और आप जब 100 बार धन्यवाद बोल चुके होंगे, तो आप इस चीज को फील करें कि आपने जो आज काम किया है, आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ यही काम किया है। तो आप अभी ये करके आगे की लाइफ के लिए आइंस्टाइन बनने की तैयारी पे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, और बहुत बड़ा मैजिक है इसके अंदर। इसको करके देखेंगे तब आप इसको फील कर पाएंगे। नाउ आपका अभ्यास क्रमांक 19। सबसे पहले आपको अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको री रीड करना है, और उनको हर बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। सेकंड में आपको दिन में किसी भी समय कम से कम एक बार में 100 कदम चलते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और इसके लिए आप कितना भी ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम इन्होंने 100 कदम बोला है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिकल रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप कि बहुत इजी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और कॉन्शियसली करेंगे तो बहुत बहुत मजा आएगा इसको। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप किसी के साथ में ना तू मैं हो जाए,
और हमने कुछ बोला और उसने नहीं सुना, या उसने कुछ बोला और हमको पसंद नहीं आया, सबसे बेस्ट टाइम होता है वो ये प्रैक्टिस करने का। आप उस समय कुछ रिएक्ट मत करो, तुरंत डिसाइड करो 100 कदम चलना है, ग्रैटिट्यूड करना है और वहां से निकल लो। और निकल के जहां पर भी जाओ, थैंक यू 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 थैंक यू। और आप जहां पे भी जाके फिर लास्ट बैठोगे ना, आप भूल जाओगे कि वो पता नहीं किस बात पे नोकझोंक हो रही थी, उसने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, उसने क्या नहीं माना था, सब खत्म हो जाता है। तो ये वाली फेवरेट प्रैक्टिस मेरी उसी समय की है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और आपको उसको ओवरकम करने के लिए ये एक टूल के जैसे आप इसको यूज करते हैं। थैंक यू। आई थिंक एनी शेयरिंग एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, और अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास फॉर मैम टुमारो। हाँ आज बोलिए। एक ही चीज बोलना है। आज आप क्या? बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा, कहते हैं, देखने का ही मन कर रहा है। क्या बात है। रोज करते हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, मैं जाके देखती हूँ, क्योंकि मैं तो 6 बजे से तैयार होकर ऐसे ही घूम रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं अभी ध्वनि से बोलती हूँ कि थोड़े बहुत फोटो सेशन कर दो, तो वो मेरे को काम आएंगे मेरे क्रिएटिव्स में लगाने के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू, चलिए अपन लोग मैम कल मिल। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को कुछ आपसे बात करना था पर्सनली। ओके, बट राइट नाउ एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है, जस्ट 9 बजे मुझे अभी निकलना ही है, तो बस मैं जाऊंगी, रेडी होंगी और फिर निकलूंगी। आज पॉसिबल नहीं है, कल हम बात कर सकते हैं। मैम आप जब फ्री रहो। ठीक है, तो कल इवनिंग के टाइम में मैं आपको मैसेज कर दूंगी, है ना, मतलब ओके। अकॉर्डिंग टू माय। अरे आज तो बड़ी लेट आ रही है या जा रही है, आई डोंट नो। आपको मैं मैसेज कर दूंगी, क्योंकि कल का शेड्यूल मुझे 3 लोगों का कुछ एनालिसिस करना है और उनसे मीटिंग फिक्स करनी है, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंगली मुझे उनकी मीटिंग्स फिक्स करनी है। और उसके अलावा जो टाइम होगा तो उसमें फिर अपन बात कर सकते हैं, तो मैं आपको वो कंफर्म करूंगी। या तो 5 o'clock के बाद, 5:50 के आफ्टर 5:50। गुड और इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज तो आप सो गए थे क्या? गुड मॉर्निंग बोलते हैं अगर आप सो के उठ के आ रहे हैं, आज तो क्लास खत्म तब आपकी एंट्री हुई है।